हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आज देख रहे हैं, आज एक नया टॉपिक, एक नए विषय को लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स इकोनॉमी का पोर्शन है। और ये एक ग्लोबली एक रिपोर्ट होती है जो कि हर साल अक्टूबर महीने में पब्लिश की जाती है। तो फ्रेंड्स, जीएचआई क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। और जीएचआई की जो एक रिपोर्ट आती है जिसमें बहुत सारे देशों को सम्मिलित किया जाता है विश्व के, चूँकि ग्लोबल रिपोर्ट होती है तो बहुत सारे देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और सम्मिलित करने का क्या पैरामीटर होता है ये भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो नया टॉपिक हम आज लेकर आए हैं, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग जो है पूछता रहता है टाइम टू टाइम जो है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो हमने यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग को हमने इंक्लूड किया है। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ की रैंकिंग को इंक्लूड किया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कभी जो है पूरे देशों की, जितने भी देशों को सम्मिलित किया जाता है तो सबकी रैंकिंग भी लेकर आएंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि इतना डिटेल कभी पूछता नहीं है। हाँ, कुछ मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई। तो फ्रेंड्स, जीएचआई एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर और साथ ही साथ इसमें क्षेत्रीय और देश के आधार पर भी क्या किया जाता है, इसमें हंगर को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, भूख को मापा जाता है। अब जीएचआई की गणना हमने बताया कि एनुअली की जाती है, ठीक है, सालाना इसकी गणना की जाती है। और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो अक्टूबर महीने में पब्लिश किए जाते हैं। और एक रिपोर्ट के माध्यम से इसको समझाया जाता है, बताया जाता है कि जीएचआई का क्या रिपोर्ट रहा इस साल का, ठीक है। तो प्रत्येक साल होने वाली एक पब्लिकेशंस होती है, एक रिपोर्ट होती है जो कि हंगर को ट्रैक करने का एक जो है माध्यम होता है। यानी पूरे वैश्विक स्तर पर हंगर यानी भूख की क्या कंडीशन है, तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसके आधार पर इसको ट्रैक किया जाता है। अक्टूबर महीने में इसको पब्लिश किया जाता है। आगे समझते हैं कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2000 के बाद यानी सन 2000 के बाद से जो ग्लोबल लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर भूख में गिरावट के बाद जो है मध्यम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें जो है 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में कुछ देशों ने तो इसमें काफ़ी कुछ रिकवरी की है, लेकिन बहुत सारे देशों में उनकी कंडीशन वैसी ही बनी रही है। या कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो और भी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए हैं और भी उनकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो आगे समझते हैं। 2006 की बात करें तो 2006 में इसको शुरुआत किया गया था दो कंट्रीज़ के द्वारा, और वो थे अमेरिका और जर्मनी के द्वारा। तो सन 2006 में जो है जीएचआई को यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI और जर्मनी की जो है जर्मनी के द्वारा, जर्मनी की एक संस्था है, इसको कहते हैं वेल हंगर लाइफ, ठीक है, वेल हंगर लाइफ द्वारा प्रकाशित किया गया था। और सन 2007 में इसमें एक और कंट्री इन्वॉल्व हो गया। तो शुरुआत, इनिशिएशन इसका हुआ था अमेरिका और जर्मनी के द्वारा। अमेरिका की IFPRI के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, और जर्मनी की वेल हंगर लाइफ के द्वारा इसको जो है पब्लिश किया गया था सन 2006 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। 2007 में इसमें आयरिश कंपनी जो है आयरिश की एक यानी आयरलैंड का एक एनजीओ भी इसमें सम्मिलित हो गया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अमेरिका का क्या था, अमेरिका का था IFPRI, और जर्मनी का क्या था, जर्मनी का था वेल हंगर लाइफ, ठीक है। और इसमें आयरिश यानी आयरलैंड का जो है एक एनजीओ थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये सब सह प्रकाशक बने यानी को एडिटर बने, को पब्लिशर बने, ठीक है। सन 2018 में IFPRI यानी जो अमेरिका की जो संस्था थी, ठीक है, IFPRI ने परियोजना में अपनी भागीदारी में एक अलग रूप से कदम रखा। और जीएचआई वेंथुंगर हेल्फ यानी जो आपका ये जर्मनी वाली थी, वेंथुंगर हेल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की एक संयुक्त परियोजना बनाई गई, ठीक है। इन दोनों की यानी जीएचआई ने वेंथुंगर हेल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक साथ में, और साथ ही साथ अमेरिका की जो थी, अमेरिका की IFPRI इसने अलग रूप से। तो एक बार देखें तो दो गुट बन गए इसके, ठीक है। इन सब ने मिलकर एक अलग जो है अपना प्रोजेक्ट, एक अलग योजना बनाई, ठीक है। 2020 की बात करें तो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट भूख के कई पहलुओं के आधार पर संख्यात्मक अंक प्रदान करके राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक भूख का एक बहुआयामी माप प्रस्तुत करती है। और इसके बाद यह जीएचआई स्कोर के आधार पर देशों को एक रैंक प्रदान करता है। तो जैसे आपको पता होगा कि 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी 94 थी, अभी आगे समझते हैं। तो उनको एक रैंकिंग देता है, ठीक है, विभिन्न पैरामीटर के अकॉर्डिंग, और पिछले परिणामों के साथ वर्तमान जो स्कोर होता है उसकी कंपेरिजन करता है, उसकी तुलना करता है। जीएचआई स्कोर प्रस्तुत करने के अलावा हर साल जीएचआई रिपोर्ट में भूख के एक विशेष पहलू को भी संबोधित करते हुए इस पर एक जो है आर्टिकल, एक निबंध लिखा जाता है। 2020 की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी तो वहाँ पर जो है एक जो आर्टिकल जो रखा गया, मतलब एक जो निबंध या एक लेख रखा गया कि 2030 तक हम जो हंगर
ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो देशों की जो रैंकिंग है इसको जीरो करने का प्रयास किया गया और ये इस तरीके से अपना जो है एक टारगेट रखा गया। 2020 की जब रिपोर्ट आई तो 2030 तक जीरो हंगर प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को जोड़ने के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर विचार किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ही याद रखिएगा कि 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें 2030 तक जो है जो हंगर इंडेक्स है उसको जीरो रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, जीरो रखने का एक टारगेट फिक्स किया गया। अब आइए देखते हैं इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं। GI जो GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जो फार्मूला है इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जब इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें पॉइंट कि लोगों में अल्प पोषण। ठीक है, जो लोग होते हैं लोगों में अल्प पोषण को इसमें ध्यान में रखा जाता है कि लोगों को पर्याप्त पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर वो अल्प पोषण के शिकार हैं यानी उसमें मल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो अल्प पोषण यानी लोगों के खान पान का विशेष मतलब पैरामीटर्स फिक्स किया जाता है कि हाँ अगर इस हिसाब से अगर लोगों को पोषण नहीं मिल रहा है तो वो अल्प पोषण कैटेगरी में आएंगे, उनको सम्मिलित किया जाएगा। खासकर इसमें बच्चों को ज़्यादा जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है और ऐसे लोगों को जिनको अल्प पोषण मिल रहा है। ठीक है, अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। अब चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, तो इसको याद रखिएगा। ये वाला आपका चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अलग से भी एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है कि चाइल्ड वेस्टिंग से क्या मतलब होता है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन, ठीक है, वजन जो है उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। ठीक है, तो लंबे तो हो गए लेकिन उनका वजन कम है। ठीक है, तो इसका एक जो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है उनका वजन और उनकी लंबाई का एक रेशियो होता है। तो उस रेशियो को इसमें पैरामीटर, उस रेशियो के पैरामीटर को इसमें फिक्स किया जाता है, देखा जाता है। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, इसमें क्या होता है, ये 5 वर्ष के बच्चे इसमें फिर कहते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, तो उनकी लंबाई और उनकी उम्र के हिसाब से, ठीक है, उनकी लंबाई जो है, लंबाई तो ठीक है लेकिन कहने का मतलब है लंबाई और उम्र का एक जो रेशियो होता है कि कहने का मतलब है कि अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो उसकी इतनी लंबाई होनी चाहिए, तो क्या वो उतनी लंबाई को प्राप्त कर पाया है, नहीं कर पाया है, तो 10 वर्ष का तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 5 वर्ष का ही इंक्लूड किया जाएगा। तो 5 वर्ष का बच्चा है तो उसकी जो एक प्रॉपर जो एवरेज हाइट होनी चाहिए, क्या उस एवरेज हाइट तक वो पहुँच पाया है, नहीं पहुँच पाया, तो इसको भी इसमें रखते हैं। तो पहला वाला यानी उसका वजन लंबाई का रेशियो था, ठीक है, और दूसरा वाला है कि उसकी लंबाई और उसकी उम्र का रेशियो। ठीक है, तो चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, इन 2 फैक्टर्स को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। अगला जो फैक्टर है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर यानी इनकी मोर्टालिटी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पहला फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला लोगों में अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और जो चौथा है वो है मोर्टालिटी चाइल्ड की, बच्चों की। ठीक है, अब इंडिया की देख लेते हैं, भारत की रैंकिंग क्या है। तो 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों में 94 नंबर पे 94th इसकी पोजीशन रही है, और जिसके पास 2020 GHI स्कोर की गणना के लिए पर्याप्त डाटा भी हैं। और इसका जो रैंकिंग आई है वो है आपका इसका जो मतलब जो स्कोर इससे मिला है, ठीक है, इसको स्कोर मिला है 27.2। ठीक है, इस स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर जो है वो गंभीर है, सीरियस। ठीक है, तो अपने देश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये सीरियस कंडीशन पर। जरा देखिए, एक हम यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इसमें कलर के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें कलर है, ठीक है, तो 9.9 से कम है इसे। ठीक है, जहाँ पर जो है स्कोर जो है 9.9 से कम है वो आपका ग्रीन जोन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉडरेट वाला है। ठीक है, मॉडरेट का जो स्कोर है वो आपका 10 से लेकर आपका 19.9 है। ठीक है, और जो सीरियस है तो भारत सीरियस इसी वाली कैटेगरी में आया है, सीरियस में ही। तो इसका जो स्कोर है वो है 20 से लेकर आपका 34.9। और नेक्स्ट अलार्मिंग, अगला जो पैरामीटर है या अगला जो स्कोर है वो आपका अलार्मिंग कंट्री को है 35 से लेकर 49.9। और एक्सट्रीमली अलार्मिंग इसमें आपका 50 से एबव, ठीक है, 50 से ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का जो स्कोर है वो आपका 27.2 है, यानी भारत आपका सीरियस कैटेगरी में है। ठीक है, तो भारत में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर आया है वो 27.2 है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका सीरियस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। आइए देख लेते हैं, जब से इसका पब्लिकेशन किया गया है, यानी GHI का जब से रिपोर्ट स्टार्ट की गई है 2000 के बाद की बात करते हैं, भारत की क्या क्या रैंकिंग रही, क्या क्या स्कोर रहा है। तो अभी 2020 में इसकी 94th रैंक आई है। ठीक है, और 2000 में ये 38.9 था। ठीक है, अब 38.9 क्या है तो जस्ट ऊपर अभी देखते हैं और समझ में आता है। ये मीन्स आपका अलार्मिंग में था। ठीक है, ये कलर आप देख रहे हैं ना, ये अलार्मिंग में था, यानी 38.9। ठीक है, ये 35 से लेकर आपका 49.9, तो यानी अलार्मिंग कंडीशन थी इसकी। ठीक है, और 2006 में भी अलार्मिंग में ही था,
सन 2006 में ये अलार्मिंग में ही था आपका 37.5 इसका स्कोर था, 35 से एबव था, ठीक है। अगला 2012 में इसका स्कोर रहा है 29.3, यानी इसके अंदर आ गया 29.3। 2012 में इसका जो स्कोर आया 29.3, तब ये सीरियस कैटेगरी में आ गया। और नेक्स्ट 2020 में इसका जो स्कोर है 27.2, तो अभी सीरियस में ही है, थोड़ा सा इसकी रैंकिंग कम हुई है। तो फ्रेंड्स ये थी जो है GHI की एक रिपोर्ट, और इसमें हमने कुछ मेजर और कुछ बेसिक चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड किया और बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो इसका इनिशिएशन जो शुरुआत की गई थी इसको पब्लिश करने का, तो उनको याद रखिएगा कंट्रीज़ के नाम, अमेरिका और जर्मनी के द्वारा। बाद में इसमें आयरलैंड भी इसमें सम्मिलित हुआ। तो अमेरिका और जर्मनी और आयरलैंड की जो संस्थाएँ हैं या जो NGOs हैं, इनके नाम याद रखिएगा। और इसके कंपोनेंट को याद रखिएगा, GHI के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में हमने जो दो उसमें फैक्टर बताए थे, या दो कंपोनेंट हमने बताए थे, एक वेस्टिंग और स्टंटिंग, यानी चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। इनको विशेष रूप से याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।